क्या आपके क्लाइंट अरूप से या साद से किसी तरीके से पैचअप की कोशिश की गई? और अभी तक हमारे सामने कोई बंदा पेश नहीं हुआ, ठीक है। जिसको ना वो लेके आ सके हैं, ना उनके पास कोई बंदा है पेश करने के लिए। अब आयरॉनिकली इनफ 17 अगस्त को उसका अरेस्ट होता है, 22 अगस्त को आप वो ऐप्स को बंद करते हो। हमारे जाने माने क्रिकेटर्स इसको प्रमोट करते रहे हैं। गालबन वीडियो कॉल के ऊपर जो है ना उसको ये दिखाते रहे और ये कहते रहे कि तुम ये बनना चाहते हो, और कहीं उससे गालियाँ भी जो है ना वो दिलवाई गई और साद की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने की कोशिश भी की। सर देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल हुआ भी है और ये बिल्कुल इसी बात में हकीकत है। अकाउंट था यूट्यूब का या उनकी बाकी चीज़ें थी जो उनको दी जाए। सरफराज चौधरी साहब की बात करें, अगर शुएब रियाज साहब की, तो उनका मुश्किल है। जब आप टाइम बाय करते हैं तो यूजुअली देखा गया कि दूसरी पार्टी जो कि अक्यूज पार्टी जो आपस में ओपोनेंट्स होते हैं तो वो उन पार्टी से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। क्या आपके क्लाइंट अरूप से या साद से किसी तरीके से पैचअप की कोशिश की गई? नहीं, पैचअप की इस वजह से कोशिश नहीं की गई क्योंकि जो लोग थे वो खुद बिहाइंड द बार्स थे, तो उन्होंने तो जाहिर सी बात है कोशिश उनकी तरफ से उस तरह नहीं हुई, क्योंकि उनको यही था कि अभी हम लोग बाहर निकले तो हम कुछ करें। जब तक वो बाहर आए हैं तब तक अब वो जाहिर सी बात है अपने एविडेंस अगर तो उनका कोई है तो वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक तो हमारे सामने नहीं आया। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मुस्तफ़ा, जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो द रीज़न बिहाइंड दिस केस वाज दैट lot of people follow Saad. There are more than 10 million followers on YouTube. अब उसकी बेसिस के ऊपर कहा जा रहा था कि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, जिसकी वजह से जो वो बात करता है जाहिर सी बात है लोग उसको सुनते हैं। हमने कहा ठीक है, फेयर इनफ। एक बंदा आप आम ऑडियंस से, आम जनता से, आम पब्लिक से, जिसको हम कहते हैं आम जुबान में आम बंदा ले आए जो इस चीज़ से इफेक्टेड बंदा है, ठीक है, हम सुनते हैं उस बात को, हम डेफिनेटली उस बात को ठीक है। जिसने साद की बात जो इफेक्ट हुआ और जो भी जिन भी एप्स का जिक्र किया गया कि उसने उस पे इन्वेस्ट किया और उसका नुकसान हुआ, इफेक्ट ही आप सामने ले आए। ठीक है। और अभी तक हमारे सामने कोई बंदा पेश नहीं हुआ, ठीक है, जिसको ना वो लेके आ सके हैं, ना उनके पास कोई बंदा है पेश करने के लिए। बात सरासर ये है कि देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कम्प्लीटली एक चीज़ को नेगेट कर दो, आप एक चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ दो। अगर कुछ हुआ है तो मुस्तफ़ा उसकी ना डेप्थ में जाने की बहुत ज़रूरत है। सेक्शन 37 पीका का अलाउ करता है आपकी NCCIA को कि अगर कोई इस तरह की चीज़ चल रही थी ना आपकी मुआशरे में जो कि नहीं सही थी, गलत थी, वो ऐप्स को नहीं चलना चाहिए था, वो उनको पहले ही उसकी पाबंदी लगानी चाहिए थी। अब आयरॉनिकली इनफ 17 अगस्त को उसका अरेस्ट होता है, 22 अगस्त को आप वो ऐप्स को बंद करते हो, यानी कि इससे पहले तक वो ठीक थी, वो चलनी चाहिए थी। उससे पहले जो एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, आई एम नॉट नेमिंग द टूर्नामेंट, सो उस टूर्नामेंट के अंदर इन्हीं एप्स की जो है ना आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आई और जो बाउंड्री लाइन के ऊपर एड्स लगे हुए होते हैं, उनकी टी शर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ था 1x बैट लिखा हुआ था, बैट की जगह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ से आप वो रन अप लेते हैं, बिल्कुल, सो उस रन अप वाली जगह के ऊपर भी जो है ना उसी ऐप का जो है वो ऐड लगा। और सर सो मच सो मैं आपको एक और भी बात इसमें बताऊं कि हमारे जाने माने क्रिकेटर्स इसको प्रमोट करते रहे हैं। आप यकीन करें, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके आगे एक बिल बोर्ड था जो कि अभी हाल ही में 2 महीने पहले उतारा गया है इसी ऐप का। और ये ऐप अभी तक काम कर रही है? सर अब ये ऐप्स बंद है, अब ये बंद है। मैं आपको वही बता रही हूँ, 17 अगस्त को अरेस्ट हुआ, 22 की रात यानी कि 23 को आप समझ लें अगस्त को इन ऐप्स को बंद किया गया। जो आपका मौकफ है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, साद को विक्टिम बनाया गया और सिर्फ इस वजह से कि एक वो पावरफुल है, सेकेंडली कि उससे कुछ पैसे बनाए जा सकेंगे, या फिर एक स्टोरी हमारे सामने जो साद ने नरेट की कि उनका कोई बेटा है था, जो डायरेक्टर साहब का कोई बच्चा था जो कि गालबन वीडियो कॉल के ऊपर जो है ना उसको ये दिखाते रहे और ये कहते रहे कि तुम ये बनना चाहते हो, तुम्हारी ये इंस्पिरेशन है, देखो ये कहाँ किस हाल में पड़ा हुआ है, और कहीं उससे गालियाँ भी जो है ना वो दिलवाई गई और साद की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने की कोशिश भी की। सर देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल हुआ भी है और ये बिल्कुल इसी बात में हकीकत है। मैं ये ज़रूर बात कहूँगी कि देखें, वो होता है ना कि उस टाइम पे जितने लोग थे, ऑल ऑफ द अदर इन्फ्लुएंसर्स, वो सब अब्रॉड थे। आपको भी पता है कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। ये जनाबे आला बाहर जा रहे थे, तो वो आप ये समझ ले कि एक बंदा जो आपकी गिरफ्त में आ गया, तो चलो आपने कहा कि मैं इसको पकड़ता हूँ और मैं इसको निशाना बना के इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करना शुरू करता हूँ। ठीक है सर, जब आपकी FIR कटती है ना, उससे पहले ना आपको नोटिस भी करवाया जाता है, आपको एक वार्निंग भी दी जाती है। ये भी आपका एक बेसिक राइट है जो आपको मिलना चाहिए। किसी किस्म की वार्निंग नहीं, नोटिस मुराद ये कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन के ऊपर और फिर आपको उस ऑफिस बुलाया जाता है, थाना बिल्कुल आपको कॉल करता है कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं है और आप जो है ना थाने के साथ कंप्लाइंस करें, फिजिकली आप हमारे पास मौजूद हो, ऐसी कोई चीज़
नहीं की गई। तो इसके ऊपर अभी तक कोर्ट का क्या मौक़िफ़ है? सर कोर्ट का अभी तक ये मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली एवरी पार्टी हैज़ देयर ओन राइट टू हैव अ फ्री एंड फेयर ट्रायल। तो अभी ज़ाहिर सी बात है, वो एक गवर्नमेंट का इदारा है, हम उन्हें मौका भी दे रहे हैं, कोर्ट भी, अदालत भी उन्हें पूरा पूरा मौका दे रही है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, वो अपने एविडेंसेस जो भी उनके पास मौजूद हैं वो लेके आएँ मंजर आम के ऊपर। साथ ही साथ अगर कोई विटनेसेस वाकई ऐसे हैं जिन्होंने कुछ जो इफेक्टीज़ हैं, आप उनको सामने लेके आएँ, उनकी जिरा करवाएं, ताकि प्रॉपर चीज़ को हम आगे लेके चलें। लेकिन अभी तक ना तो उनका प्रोसिक्यूशन का वकील आ रहा है पिछले 6-7 महीने से, जिसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा बंदा पेश होता है। उस केस का क्या हुआ कि जिसमें ये जितने भी सरकारी एहलकार जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन या किसी भी प्रोसेस के अंदर ये मुलव्वस थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगी, दे वर अक्यूज ऑफ टेकिंग द ब्राइब, वो जो रिश्वत वाले इंजाम थे वो अलग, वो भी केस आप लोग परसू कर रहे हैं कि वो केस स्टेट के अगेंस्ट है? नहीं सर, वो भी हम लोग ही कर रहे हैं। सो बेसिकली इसमें 3-4 केसेस हैं। एक आपका केस है जो कि 7 के अगेंस्ट है। सही है। एक आपके केसेस थे जो बेल के रिलेटेड चल रहे थे कि इनकी बेल, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो देर ऑन बेल ना, तो जाहिर सी बात है आपको वो एक्सटेंड होती रहती है। अरूप की बेल कंफर्म हो चुकी हुई है, 7 की बेल की अगर हम बात करें तो। मूविंग ऑन अहेड विद दिस थिंग, जो तीसरी इसमें सिचुएशन है वो है सुपुर्दारी की, जिस तरह उनका अकाउंट था यूट्यूब का या उनकी बाकी चीज़ें थी जो उनको दी जाए। ठीक है, वो आप लोगों को मिल गए हैं सुपुर्दारी के ऊपर? सर सुपुर्दारी हमें आधी मिल चुकी हुई है। ठीक है। सो मच सो यूट्यूब का एडिटर्स एक्सेस भी मिल चुका हुआ है। सही है। लिमिटेड एक्सेस जो होता है आपको, जैसे आप एटलीस्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हो। ठीक है। जिन वीडियोस में वो पिन पॉइंटेड चीज़ें थी, उन वीडियोस को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, और वो वैसे भी सीजर मेमो में सीज्ड है, एविडेंस का हिस्सा है। बिल्कुल, और वो सीजर मेमो में सीज्ड है, और वो एज इट इज ही रिकॉर्डेड फाइल्स है उनके पास, तो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। हैविंग सेड दैट, जो चौथी चीज़ है जो इनको परस्यू करना होता है, जो दूसरे जो इस सिचुएशन में जिन लोगों ने ब्राइब या एक्सटॉर्शन की थी, वो अलहदा सिचुएशन है, और वो इंडिविजुअली हर बंदे के अगेंस्ट अलहदा हियरिंग्स चलती हैं, वो अलहदा चलती हैं। और उसमें जो दूसरी पार्टी की तरफ से जो उनके वकील हैं वो आते हैं? सर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और बहुत अच्छे वकील भी उनकी तरफ से पेश हुए, और उन्होंने बहस किया अली इशफाक साहब आपके जी वो भी थे, और ख्वाजा हारिस साहब भी थे, और भी 2-3 इसके अंदर लॉयर्स थे। बिल्कुल वो थे, वो बिल्कुल पेश भी हुए उनके साथ। उस केस का क्या स्टेटस है सर? उसमें रिश्वत प्रूफ हुई कि नहीं? सर उसमें अभी उनको बेल ग्रांट हो चुकी हुई है हाई कोर्ट से। हाउएवर अब वही वाली बात है, अब जब तक एविडेंस नहीं, एविडेंशियल स्टेज अब स्टार्ट हुई है, तो एविडेंस आप लोगों ने प्रोवाइड करना है ना सर। जब उन्होंने रिश्वत मांगी या आप लोगों ने रिश्वत दी, इसी वजह से तो उनकी निचली अदालतों से उनकी बेल डिनाई हो गई थी। इसीलिए तो उनको इतनी देर रखा गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने एज अ बेल ऑफ राइट, तो आपके पास एक्सेस होता है, तो वो जज की डिस्क्रेशन है, अगर वो दे सकते हैं, वो बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोगों के ऊपर है। बिल्कुल। तो उन्होंने यही बात बोली कि अब हम लोग एविडेंशियल स्टेज पे जाके देखेंगे कि कितनी चीजें सामने आती हैं। तो और आप लोगों ने सारे एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं? सर अभी मेजॉरिटी एविडेंस सबमिट हो चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है, पहले प्रोसिक्यूशन करती है, फिर डिफेंस आगे से रिप्लाई करती है। तो अब हम लोग उसी स्टेज पे आ गए। और वो जो जितने भी सरकारी मुलाजमीन है वो वापस रिस्टोर हो चुके हैं या सस्पेंडेड ही है अभी उनका स्टेटस? अभी मेजॉरिटी ऑफ देम दे सस्पेंडेड। मेजॉरिटी से मुराद ये कुछ लोग बहाल भी हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको अपनी वापस जगह पे नहीं अभी तक किया गया। वो शायद इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन जहाँ तक रहती है बात एडिशनल डायरेक्टर साहब की, सरफराज चौधरी साहब की बात करें, अगर शुएब रियाज साहब की, तो उनका मुश्किल है। उनका मुश्किल है। सरफराज चौधरी जो हैं वो स्टिल जो है वो सस्पेंडेड है, और वो हर केस के अंदर जो है ना वो इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लिप। अगर आप इस तरह के क्लिप और देखना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट जरूर कीजिए।